नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका पोस्ट डिलीवरी सीरीज़ के डे 1 के अभ्यास में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब आपको डिलीवरी के बाद योग शुरू करना चाहिए। जनरली 4 से 6 हफ्ते तक आपको कोई आसन या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तब तक आप नॉर्मल जो घर में वॉक होती है, बच्चे को गोद में सुलाते हुए खिलाते हुए कर सकते हैं। सोने से पहले आप 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। सुबह उठ करके आप 5 से 10 मिनट का ध्यान लगाइए और दिन की अपनी शुरुआत कीजिए। उसके बाद आपको योग या एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर भी कोई भी शारीरिक व्यायाम शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करना चाहिए। ये जो योग है वो आपको खाली पेट करना है या फिर खाने के 3 से 4 घंटे बाद। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ब्रेस्ट फीड कराने के बाद इसका अभ्यास करें। तो चलिए पहला दिन हम साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सुखासन में इस तरीके से बैठ जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं। एकदम कंफर्टेबल से कपड़े आपको पहनने हैं। जो भी आसन आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो अवॉइड करके आप नेक्स्ट पे चले जाइए। खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लोली हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आंखें बंद करके हाथ जोड़ेंगे और एक लंबा गहरा सांस लेंगे। धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। चेहरे पे एक स्माइल, एक और सांस। आंखें खोल दीजिए। दोनों हाथ आपको अपने घुटने पे रखना है। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा चक्र, नेक रोटेशन। तो सांस भरिए, छोड़िए, चिन को आगे लाइए और फिर इसके बाद आपको अपने राइट साइड से घुमाना है। हमें 5 चक्कर लगाने हैं ऐसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो नीचे है, सांस छोड़ा, सांस भरते हुए हम जाएंगे ऊपर। सांस भरिए, गर्दन ऊपर अच्छे से पूरा खिंचाव आना चाहिए। सांस छोड़िए, फिर से सांस भरते हुए ऊपर। एक और राउंड। सेंटर में आके फिर धीरे से ऊपर देखेंगे। तो हमने 5 राउंड किए क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉक कर लेते हैं। सांस भरिए, फिर से छोड़ते हुए चिन नीचे आएगी। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और नीचे। फिर से ऊपर और नीचे। धीरे से ऊपर जाएंगे। आंखें खोल दें। आप आंख खोल के भी कर सकते हैं, बंद करके भी। अब करेंगे हम ग्रीवा नमन, नेक बेंडिंग आगे और पीछे। सांस भरिए, छोड़िए, पूरा चिन अपने चेस्ट पे लगाइए। थोड़ा सा हाथ से प्रेस कीजिए। यहाँ पे रुकिए, सांस भरिए, पूरा पीछे लेके जाइए। रुकिए यहाँ पे, फिर सांस छोड़िए और नीचे। थोड़ा रुकिए, सांस भरिए, गर्दन ऊपर। सांस छोड़िए, नीचे आइए, होल्ड। सांस भरिए, होल्ड। सामने की तरफ आइए। अब हम करेंगे केहुनी नमन। तो इसके लिए आपको जो दोनों हाथ हैं वो अपने इस तरीके से सामने खोलने हैं, एकदम सीधे। सांस भरिए, हाथ को ले जाइए, हथेली से अपनी उंगलियों से अपने कंधे को टच कीजिए इस तरीके से, ठीक है। फिर आप इसको बाहर खोलेंगे। 10 बार करते हैं। सांस भरेंगे, 3,
4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ आ जाएंगे नीचे। इसके बाद हम करेंगे केहुनी चक्र, जिसके लिए क्या करना है, इस तरीके से अपनी जो फिंगर्स हैं अपने कंधे को छू लेंगे। इसके बाद हमें चक्कर लगाना है। इस हाथ को रखेंगे अपनी कोहनी के पास में, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और ऐसे राउंड पूरा करेंगे। ठीक है, कम से कम 5 बार। 2 3 4, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 5 हमने क्लॉकवाइज किया। अब दूसरी डायरेक्शन में 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हाथ आ जाएगा नीचे। अब दूसरे हाथ से कर लेते हैं। इसको मोड़िए, हाथ यहाँ पे, सांस भरिए। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बिना हाथ रखे। हाथ आ जाएगा नीचे। अब करते हैं स्कंद चक्र। 5 बार करेंगे। इसके लिए आपको अपने कंधों को रोटेट करना है। स्कंद का मतलब कंधा, शोल्डर। तो आपको सांस भरते हुए इस तरीके से ऊपर आना है, छोड़ते हुए पूरा घुमाते हुए पीछे को इस तरीके से जाना है। सबसे ज़्यादा कंधे दर्द करते हैं आपके, क्योंकि आप लेटे रहते हो और ब्रेस्ट फीड कराते हो, बार बार बच्चे को गोद में उठाते हैं, फिर उसको सुलाते हैं, तो कंधे आपके बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं। तो इसलिए अभी हम पहले इनको थोड़ा सा लूज़ करेंगे। इस तरीके से आप 5 बार घुमा लीजिए। 4 5, ये हुआ स्कंद चक्र। ये भी हमने एक डायरेक्शन में किया, यही चीज़ ऑपोजिट करेंगे। सांस भरिए, छोड़िए, पूरा अच्छे से राउंड, आंखें बंद करके रिलैक्स करके कीजिए। 2 3 4 5। दोनों हाथ आगे लाइए इस तरीके से। अब एक हाथ को आपको, राइट वाले को, इस तरीके से मोड़ना है। दूसरे हाथ से इस तरीके से अपनी तरफ प्रेस करें, जितना हो सकता है प्रेस करें। जो उंगलियां हैं वो एकदम सीधे रुकें यहाँ पे। 1 2 3 4 5। सारी क्रियाओं के दौरान आपकी पीठ एकदम सीधी रहनी चाहिए। दूसरे हाथ से कर लेंगे, इस तरीके से दबाएंगे, हाथ एकदम सीधा, उंगली एकदम सीधी, आंखें बंद, होल्ड। 1 2 3 4 और 5। धीरे से आ जाइए वापस। अब हम बैठ जाएंगे दंडासन में। तो दंडासन में बैठने के लिए आपको अगर पीछे सपोर्ट के लिए तकिए की ज़रूरत है तो वो आप रख लीजिए। उसके बाद अपने हिप्स की जो फ्लैश है उसको थोड़ा पीछे करके स्ट्रेट होके पहले बैठेंगे। यहाँ पे एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सबसे पहले हम करेंगे पादांगुली नमन। पादांगुली हमारी उंगलियों को बोला जाता है, पैरों की उंगलियां पादांगुली। दोनों हाथों को पीछे रख के सपोर्ट ले लें। आराम से बैठें यहाँ पे, पैरों के बीच में हल्का सा गैप रहेगा। पादांगुली करने के लिए आपको क्या करना है, सांस भरना है, पूरी उंगलियां खोलनी है, सांस छोड़ेंगे और उंगलियों को मोड़ना है। देखिए मेरे पैरों की तरफ, सांस भरा, छोड़ा। ठीक है, 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे गुल्फ नमन, एंकल बेंडिंग। सांस भरिए, पीछे ले जाइए, इस तरीके से एंकल से मोड़ेंगे और छोड़ के पूरा आगे खींचेंगे। देखिए आपके हैमस्ट्रिंग पे कितना अच्छा स्ट्रेच आएगा। 10 बार करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये हुआ गुल्फ नमन। गुल्फ चक्र करेंगे, जिसको आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं या साथ में दोनों पैरों से कर सकते हैं। गुल्फ नमन में इस तरीके से आपको अपने एंकल को घुमाना है 10 बार। पहले क्लॉकवाइज कर लेते हैं, 2 3 4 5 6। आपको अपने जॉइंट्स का इस वक्त बहुत ध्यान देना है। 7 8 9 10। दूसरी तरफ करते हैं। तो जब आप अपने पोस्ट नेटल चेकअप में जाएं तो एक बार ज़रूर देख लें कि आपको कैल्शियम की कमी ना हो, और अगर है तो या तो सप्लीमेंट्स लीजिए या फिर जो डेयरी आप ले सकते हैं कैल्शियम बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम। तो इस तरीके से घुमाएंगे। ये हुआ गुल्फ चक्र। गुल्फ एड़ी को बोला जाता है। अब हम करेंगे जानु नमन। तो जानु नमन के लिए एक पैर फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने राइट वाले लेग को किया। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके यहाँ रखा। दूसरा पैर भी मेरा पूरी तरह सक्रिय है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सांस भर के पैर को उठाएंगे। ये देखिए, धीरे से जितना आपसे जा सके उतना ले जाइए। सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे से इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बार कर लीजिए। 3 4 5 6 7। अगर आपको नीज़ में दर्द होता है ना तो उसके लिए बहुत अच्छा है। 8 9 और 10। लास्ट में क्या करेंगे, पैर को उठा लीजिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। हल्के से पैर को रख दीजिए नीचे। चलिए दूसरे पैर के साथ कर लेते हैं। इंटरलॉक किया, सांस अंदर ऊपर छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर ले जाइए, होल्ड। 1 2 3 4 5। ले आइए नीचे। दंडासन में ही रहते हुए करेंगे अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई, जिसके लिए आपको अपना एक पैर मोड़ना है। अपनी जो उंगलियां हैं वो आपको थाइज़ में रखनी है। इस तरीके से मोड़ा इसको, ये देखिए, हल्के से यहाँ पे लेके आएंगे और रख देंगे। इस हाथ से अपनी उंगली को पकड़े रखना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये वाले हाथ से, ठीक है, इस साइड के हाथ से आपको सांस भरते हुए देखिए पैर को जितना हो सकता है ना अपने चेस्ट के पास उठाना है। सांस भरते हुए जितना चेस्ट के पास है सामने देखिए, और छोड़ते हुए जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाना है। यानी कि अगर आपका नी ज़मीन से टच कर रहा है सबसे बेस्ट है, नहीं हो रहा है तो आपको इस तरीके से धक्का नहीं देना है। 5 बार करेंगे। ठीक है, सामने देखिए, चेस्ट के पास, सांस छोड़िए, फ्लोर के पास। ठीक है, 3, थोड़ा सा रुकना भी है, आराम आराम से कीजिए। सांस भरिए चेस्ट के पास। 4, फिर एकदम फ्लोर के पास, फिर ऊपर 5। अब यहाँ पे रुक जाइए। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा लगेगा ये आपको करके। अब नीचे आइए, रुकिए। 1 2 3 4 5। पैर को हल्के से वापस दंडासन में लेके आएंगे। सेम चीज़ दूसरी तरफ, पैर को फोल्ड कर लीजिए। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। 2 3 4 5। रुकिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5। पूरा नीचे। 1 2 3 4 5। धीरे से आ जाएंगे हम दंडासन में। रिलैक्स कीजिए, एक लंबा गहरा सांस लीजिए।
अब कर लेंगे तितली आसन, फुल बटरफ्लाई। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, पैरों के तलवों को जोड़ लेंगे आपस में, इंटरलॉक करेंगे फिंगर को, जितना हो सके अपनी एड़ी को पास लाएंगे। आपको पुश नहीं करना है, जितना आपसे होता है आप उतना कीजिए। सामने देखिए, सांस भरिए, पैर ऊपर, सांस छोड़ के घुटने नीचे। 10 बार कर लेते हैं, 3 रेपिटेशन करेंगे यानी कि टोटल 30। चलिए शुरू कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हो गया एक सेट। सामने देखिए, और यहाँ पे ये बद्ध कोणासन में रुकिए थोड़ा सा, फिर 10 के रैप दोबारा से शुरू। 1 2 3, सामने देखते रहिए, 4 5 6 7 8 9 और 10। रुकिए यहाँ पे 3 सेकेंड। तीसरा राउंड, सांस भरिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से पैर सामने करके दंडासन में आप बैठ जाइए एंड रिलैक्स कीजिए। अब हम करेंगे गत्यात्मक मेरु वक्रासन, जिसके लिए आपको पैरों को खोलना है। तो जितना आप खोल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम खोलिए, लेकिन आपका जो नी है उसको आपको नहीं मोड़ना है। यहाँ पे रखने के बाद अपनी आर्म्स को कर दीजिए साइड में, इस तरीके से पूरा स्प्रेड खोलना है। सांस भरिए, छोड़िए और इस तरीके से फिंगर से टच कीजिए। ठीक है, सांस को छोड़ते हुए, फिर सांस भरा, पीछे गए, छोड़ा, वापस आए। ठीक है, तो दोनों तरफ 5-5 बार करना है। ये देखिए, मैंने एक राउंड करके दिखाया, फिर से दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। 5 इधर, 5 इधर। आर्म्स खोलिए, सांस भरिए, छोड़िए। 1, सांस भरिए, छोड़िए। 2, 10 बार कर लेंगे। 3 4, पीठ सीधी रखिए। 5 6 7 8 9 और 10। हाथ नीचे, दंडासन में आएंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से वज्रासन में। पैरों को फोल्ड करके हल्के से वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में ध्यान रखें कि अपनी एड़ी के बीच में आपको हिप रखना है, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि फिर उससे आपको पेन होगा। और अगर वज्रासन सीखना है तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप प्रॉपरली सीख सकते हैं। तो सामने देखेंगे, सबसे पहले ट्विस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। जो लेफ़्ट हैंड है उसको राइट पे रखिए, घुटने पे, पीछे से हाथ को इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। दूसरी तरफ कर लीजिए, एक बार और। सामने देखिए, दोनों हाथों पर इनहेल करते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5। सामने देखिए, सांस लीजिए और छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आइए। योग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आपका ब्रीदिंग सिस्टम होता है। तो कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, वो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको थकावट कम नहीं होगी और पूरे टाइम आपको एनर्जी रहेगी। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा थकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे नमन प्रणाम आसन, जिसके लिए आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठना है, सांस भरना है, छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपने सर को नीचे लेके आना है। पहले आप अपने माथे को रखेंगे, धीरे धीरे से हिप को उठाइए और जब आपका सर है उसका एकदम टॉप वाला हिस्सा मैट पे आ जाएगा, वहाँ पे आपको रुकना है। पीछे मेरे पैर चेक कीजिए, कैसे फिंगर्स एकदम चिपके हुए हैं, वैसे ही रहने दीजिए।
अब या तो आप यहाँ पे रुकेंगे, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, फिंगर्स को इस तरीके से और सीधा। ठीक है, यहाँ रुकिए। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को ले आइए नीचे, वापस सांस भरते हुए हल्के हल्के आ जाएंगे ऊपर। अब करेंगे उतित बालासन। दोनों अपने थाइस को खोलिए, सामने पहले देखिए, रिलैक्स कीजिए। इसके बाद दोनों हाथों को रखिए सामने। ठीक है, बहुत इजी तरीके से करना है। जहाँ पे भी आपको कठिनाई लगती है तो आप रुक जाइए, कमेंट में पूछिएगा, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जिससे आपको कोई चोट आए या फिर आपको पेन हो। सांस भरें और छोड़ते छोड़ते हल्के हल्के आपको वॉक करना है अपने हाथों से। पीठ देखिए, पूरे टाइम मेरी सीधी है, पीठ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सीधे करेंगे। डिलीवरी के बाद पीठ, कमर, ये सब आप देख रहे होंगे, सब अकड़ चुकी होगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये उतित बालासन बहुत आराम देता है। इसको तो आप सोने से पहले भी ना ऐसे कीजिए रोज़ाना। ये देखिए, धीरे धीरे आप नीचे ऐसे फिसलते जाएंगे और माथे को नीचे रख दीजिए, पूरा टच हो जाइए। और आपको अपनी जांघों के बीच में बैठना है। हाँ, ये ध्यान रखिए, जांघों के ऊपर नहीं। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 1 2 3 4 और 5। ऊपर देखिए, सामने सांस भरिए। जैसे वॉक करके आगे आए थे वैसे ही धीरे धीरे पीछे जाएंगे और आप देखिएगा पीठ एकदम सीधे रहेगी। पीठ पर ध्यान दीजिए। दोनों थाइस को जोड़ के वापस आ गए हम वज्रासन में। अब करेंगे जानु शीर्षासन, लेकिन सपोर्ट के साथ। तो आप बेल्ट ले लीजिए या दुपट्टा, जो भी आपके पास है। दोनों पैरों को खोल के सबसे पहले आ जाएंगे हम दंडासन में। अपने राइट लेग को आप फोल्ड कीजिए, लेफ़्ट लेग को सीधा। ये जो नी है वो आपका मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, सीधे ज़मीन पे रहेगा। ये जो बेल्ट है इसको आपको सामने ऐसे लगाना है इसमें। ये देखिए, इससे अपनी तरफ थोड़ा सा खींचिए और हल्के हल्के आपको नीचे जाना है। पीठ एकदम सीधी रहेगी। यहाँ रुकिए। 1 2 3 4 5। धीरे से आ जाइए वापस। सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ, अपनी तरफ अच्छे से खींचिए। 1 2 3 4 5। अब सपोर्टेड पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर सामने इस तरीके से अपनी तरफ खींचें और यहाँ रुक जाएं। 1 2 3 4 5। धीरे से आ जाएं वापस। अगला आसन हम करेंगे पदोत्थानासन। पैरों को उठाना है, ये बेल्ट का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले राइट लेग को हल्का सा फोल्ड कीजिए और इसको एकदम 90 डिग्री पे लाके होल्ड कीजिए। अगर आप इतना सीधा नहीं ला सकते, अगर आप 45 डिग्री पे हैं तो 45 डिग्री पे रुकेंगे, उससे नीचे हैं तो वहाँ पर, लेकिन आइडियली आपको 90 तक अचीव करना है। ये देखिए, दूसरा पैर भी एक्टिव। 3 4 5। घुटना एकदम सीधे रहेगा। धीरे से आ जाइए नीचे। दूसरा पैर सीधा। 1 2 3 4 5। सेम चीज़ दोनों पैरों के साथ। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे लेके आइए। इसके बाद करेंगे पद संचालन। इसको साइकिलिंग भी कहते हैं। दोनों पैरों को पहले फोल्ड कीजिए, फिर ऊपर लाइए और हल्के हल्के आपको साइकिलिंग करनी है, लेकिन आप दोनों पैरों की जगह एक एक पैर से करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। 1 2 10 बार कीजिए। 3 4। आपको दोनों पैरों से नहीं करना है क्योंकि आपके पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा।
स्पेशली अगर सी सेक्शन हुआ है तो दोनों पैर से अवॉइड करना है। एक एक पैर से धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे। 9, 10। आपको 3 से 4 महीना लगेगा दोनों पैरों से करने में। दूसरे पैर से कीजिए। 1, 2, 3 और बहुत तेज़ नहीं कीजिए। अगर आप मेरे से भी स्लो कर रहे हैं तो स्लो ही कीजिए। 7, 8, 9 और 10। अभी हमने साइकिलिंग इस तरीके से की है, अब हम उल्टी डायरेक्शन में करेंगे। पैर को उठाया इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पैर आ जाएगा नीचे। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसको करने के बाद पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को हल्के हल्के उठाएं अपनी तरफ। इस तरीके से हग कर लें दोनों पैरों को। यहाँ पे रुकें, उंगलियां एकदम सीधे रुकिए यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से पाँव नीचे फोल्ड ही रहने दीजिए। अब हम पैरों को ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए, सांस भर के आपको अपने लेफ़्ट साइड में पैरों को मोड़ना है। आपकी बॉडी इस तरफ रहेगी, दूसरी तरफ आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैर उठा लीजिए। दूसरी तरफ ट्विस्ट और आप इस तरफ देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो आज के लिए इतना ही। अब हम करेंगे प्राणायाम। साइड से आपको उठ के बैठना है सुखासन में। अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके लिए आपको बनानी है विष्णु मुद्रा। दोनों फिंगर्स आगे वाले ऐसे फोल्ड कर लें। इस हाथ से चिन्ह मुद्रा बना के रख लेंगे और अब शुरू करते हैं। आंखें बंद कीजिए। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस अंदर भरनी है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालनी है, फिर सेम राइट से दोबारा अंदर ले लेंगे और लेफ़्ट से ही अनुलोम विलोम शुरू होता है। ऐसी 10 साइकिल करते हैं। सांस अंदर फिर से, फिर से सांस अंदर, चौथी साइकिल सांस अंदर, पीठ सीधी, पांचवी साइकिल, सिक्स्थ साइकिल, सातवीं साइकिल, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, रिलैक्स होके कीजिए।
8वीं साइकिल, 9वीं साइकिल, 7 सांस अंदर, 10वीं, 'धीरे से हाथ आ जाएगा वापस। आंखें बंद रहने दें, लंबा गहरा सांस लें। अब कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जिसके लिए आपको 3 फिंगर्स ऐसे रखनी है और ये नीचे, कान बंद कर लेंगे, सांस अंदर करेंगे, फिर बाहर छोड़ते हुए हमिंग करनी है। इस प्राणायाम को अगर सीखना है तो मैं लिंक दे दूँगी, जिसको आप देख के पूरा सीख सकते हैं। तो ये मुद्रा में आ जाइए, षण्मुखी मुद्रा। सांस अंदर, सांस बाहर। तीन बार करेंगे, एक और बार। सांस अंदर, आंखें बंद रहने दें। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में अपने घुटनों पे रख दें, रिलैक्स करें। एक लंबा गहरा सांस लें, आंखें बंद रहने दें, हाथों को आपस में जोड़ें। 3 बार ओम चैंट कर लेते हैं। सांस अंदर, सांस अंदर, हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे लगा लीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। तो आज का अभ्यास यहाँ से शुरू कीजिए। कोई भी चीज़ कठिन लगती है तो उसको आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। कल आपको मिलती हूँ डे 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।